हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या बसपा कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्या बसपा कांग्रेस सपा का गठबंधन होगा या फिर कुछ और? तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या बसपा का गठबंधन होगा कि नहीं होगा? क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी बीएसपी से गठबंधन करने को लेकर बातचीत कर रही है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ। अभी भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं बसपा सुप्रीमो के टच में बताए जा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो से बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बसपा गठबंधन करेगी? दोस्तों, एकदम हकीकत है ये बात कि बसपा बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि बिना गठबंधन के बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन एक बड़ी खबर जो ये है दोस्तों, जैन चौधरी अब जा चुके हैं एनडीए में। उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है और अब एनडीए में उनके जाते ही बीएसपी की जो दो शर्तें थीं वो पूरी हो गई हैं। दोस्तों, बसपा की तरफ से दो शर्तें क्या थी? पहली शर्त बसपा की यह है कि उसे 7 से 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहिए। पूरे प्रदेश में 30 सीटें चाहिए। तो देखिए, 10 सीटें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकल जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी का हिस्सा है, खास तौर से बिजनौर सहारनपुर का जो हिस्सा है, उस इलाके में अखिलेश यादव उतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं जितना वो एटा या इटावा या मैनपुरी में ज्यादा वो दिलचस्पी लेते हैं, उतना उसमें नहीं। तो कहा जा रहा है कि अब जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा, जिसको लेकर लगातार आप लोग भी सवाल कर रहे हैं, तो अब तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो चिंतक हैं, उनके हवाले से जो खबर मिल रही है, तमाम नेताओं से जो मैं मुलाकात करता हूं, बात करता हूं, तो उससे जो खबरें आती हैं उसके आधार पर दोस्तों मैं कह रहा हूं, इस बार जो गठबंधन बनेगा वो बड़ा गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन की बात छोड़िए, इंडिया गठबंधन एक नेशनल लेवल पर था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख रहा हूं, कि मायावती जी का गठबंधन में आने की जो संभावना है वो बढ़ चुकी है। जैन चौधरी अगर इंडिया गठबंधन में होते तो शायद उतनी संभावना नहीं होती जितनी की उनके जाने के बाद। तो दोस्तों, अब कुल मिलाकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, वो अब यही कोशिश कर रहे हैं कि अकेले अकेले लड़ने से कुछ होगा नहीं। भले ही अखिलेश यादव की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब उन्हें भी समझ में आ गया, अखिलेश को भी समझ में आ गया है कि जो वो कदम उठा रहे थे पिछले दिनों, जो फैसले ले रहे थे, वो गलत था। इंडिया में रहते हुए जो पीडीए की बात हो रही थी वो गलत थी। देखिए, पीडीए की बात बिल्कुल गलत नहीं है। आप चुनाव में जाइए, आप कहिए हमें सबका वोट चाहिए, लेकिन अगर आप एक गठबंधन में दूसरा एक मोर्चा बनाकर घुसने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर अन्य जो साथी रहेंगे उसको नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, ये बात समझनी होगी और मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है, जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं। तमाम नेता तो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार चुनाव जीत गई तो वोट का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। अब हिंदू का खत्म होगा, मुसलमान का खत्म होगा, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। बहरहाल, कुल मिलाकर ये चुनाव नहीं है दोस्तों, ये युद्ध है। युद्ध, मैं बार बार कहता हूं, ये चुनाव नहीं, ये युद्ध है। तो जो ईगो है उसे छोड़ना पड़ेगा। और इस बार जिस तरीके से उम्मीदें बीएसपी सुप्रीमो को लेकर लोगों में है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर जब जाता हूं तो देखता हूं कि जो स्पार्क है, कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए अभी भी लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने दोस्तों खुद ग्राउंड पर देखा है, मैंने कई वीडियोस भी आपके लिए किए हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। वरिष्ठ नागरिकों से बात करिए, महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, कौन सा ऐसा वर्ग है जो बीएसपी को नहीं पसंद कर रहा है? और ये बीएसपी सुप्रीमो भी जानती हैं कि इस बार उनका पलड़ा भारी है और इसीलिए वो गठबंधन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो की खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो एक दूरदर्शी नेता हैं और वो बार बार इसका कहीं ना कहीं सबूत दे चुकी हैं। याद करिए, जब शुरू में इंडिया गठबंधन बना था
तभी आकर ऐलान कर दिया था ना एनडीए के साथ ना इंडिया के साथ। उसके बाद 15 जनवरी 2024 में जब उनका बर्थडे आया, कहा ना एनडीए के साथ ना इंडिया के साथ। आज क्या हालत हो गई, आज इंडिया गठबंधन खंड खंड हो गया है। सोचिए अगर मायावती जी ने, एक पल के लिए सोचिए, अगर मायावती जी ने कह दिया होता कि हम इंडिया के साथ, तो दोस्तों सोचिए क्या होता। जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया जाता है बहन जी के लिए, उसका क्या होता है, क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर ऐसा नहीं हुआ है। एक ट्वीट है दोस्तों, एक ट्वीट किस तरीके से बीएसपी और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नदीम साहब हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, लखनऊ के बड़े पत्रकार हैं। क्या लिखते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं कि कांग्रेस फिर से बीएसपी के टच में है, महत्वपूर्ण यह है क्या बीएसपी को कांग्रेस में कोई रुचि है, वरना एक तरफ प्यार का नतीजा अमूमन डिप्रेशन के बाद खुदकुशी की शक्ल में आ ही जाता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि क्या बीएसपी भी कांग्रेस में उतना ही दिलचस्पी ले रही है। अभी तक की बात करूं दोस्तों, तो अभी तक की अगर मैं बात करूं, जो नदीम साहब ने सवाल खड़े किया कि क्या बीएसपी को कांग्रेस में रुचि है, तो अभी फिलहाल रुचि नहीं है। रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो भी गिर रहा है। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो गई है। खबर यह मिल रही है कि सोनिया जी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो बड़ा सवाल ये, क्या सोनिया जी इस बार रायबरेली से किस्मत नहीं आजमाएंगी? क्या उनकी जगह पर प्रियंका वाड्रा जी चुनाव लड़ेंगी? राहुल गांधी क्या वायनाड से भी लड़ेंगे, अमेठी से भी लड़ेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस में उतनी रुचि अभी बीएसपी नहीं ले रही, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जो रुतबा पहले हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, वो रुतबा अब नहीं रहा। और देखिए दोस्तों, एक चीज आपको यह भी माननी पड़ेगी कि बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो भी गिर रहा है। इस पर भी चिंता जाहिर करने की जरूरत है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। और जिस तरीके से अब बीएसपी उभर कर आई है उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हालांकि अब बताया जा रहा है कि 2024 में जिस रणनीति के साथ बसपा चुनाव लड़ रही है, इस बार कुछ बड़ा धमाका होगा, बड़ा कमाल करेगी बसपा। ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, ग्राउंड पर जो लोग बोलते हैं मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो चीजें चर्चा में होती हैं वो अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बीएसपी के टच में है, लेकिन बीएसपी अभी कांग्रेस पार्टी में रुचि नहीं ले रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी मायावती जी को मना लेंगी। लेकिन यह आखिरी दांव होगा, जब तर्कश से तीर एकदम खत्म हो जाएंगे, उस आखिरी क्षण में सोनिया गांधी जी कमान संभालेंगी और मायावती जी को मनाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। हालांकि कई बार फोन पर भी वार्तालाप हुई है दोनों के बीच में। याद करिए, जब 15 जनवरी का दिन था तो मायावती जी को सोनिया गांधी जी ने बर्थडे भी विश किया था। कई सारे नेताओं ने बधाई दी थी, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, तमाम लोगों ने फोन करके बधाई दी थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कांग्रेस से बीएसपी के रिश्ते अच्छे हैं। कई सारे तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब सोनिया जी, ये देखिए, जब सोनिया जी मायावती जी गले मिलती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये तस्वीर दोस्तों बहुत बड़ी है अपने आप में, चाहे ये कितने भी पुरानी हो। लेकिन इस तस्वीर से आप केमिस्ट्री समझ सकते हैं कि कभी भी मायावती जी सोनिया जी में कभी खटास नहीं रही, कभी एक दूसरे पर दोनों ने कभी प्रहार नहीं किया, कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। कोई भी भाषण देखिए आप, कभी मायावती जी ने सोनिया के लिए कुछ नहीं कहा, कभी सोनिया जी ने मायावती के लिए कुछ नहीं कहा। तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए इस बार बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन होगा, और अखिलेश का मन भी बदल रहा है, वो भी इस बार गठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि जिस एजेंडे के तहत वो चल रहे थे वो कहा जा रहा है कि फेल हो रहा है। तो दोस्तों, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तब जाकर 2024 के चुनाव में मोदी को रोक सकते हैं। और मोदी को रोकने का सबसे आसान तरीका है उत्तर प्रदेश में ही रोक दीजिए, खेला खत्म। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक बड़ा सवाल, क्या बीएसपी सुप्रीमो को गठबंधन करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।